बिहार के मधुबनी शहर के रीजनल सेकेंडरी स्कूल में मिट्टी और जल संरक्षण विषय पर बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम 2025 का आयोजन किया गया। रीजनल सेकेंडरी स्कूल के निदेशक IS पांडे की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम के मधुबनी जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर NS ठाकुर, शिक्षा विभाग के DPO कुंदन कुमार, प्रोफेसर रिदम कुमार, डॉक्टर कुंवरजी रावत, डॉक्टर मनोज कुमार झा, ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल के निर्देशक RK झा, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निर्देशक कृष्णकांत निराला इत्यादि ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आयोजित द्वितीय बाल विज्ञान शोध कार्यक्रम जिला मुख्यालय के रीजनल सेकेंडरी स्कूल, दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, ट्रिनिटी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, शारदा विद्यापीठ, वाटसन उच्च विद्यालय, लदनिया प्रखंड के गांव स्थित मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बाल वैज्ञानिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रधान अध्यापक नवनीत कुमार, RK झा, प्रेमनाथ गोसाई, ऋषि कुमार झा, सुमित कुमार झा, अजित कुमार झा, उच्च विद्यालय पिलखवाड़ से विज्ञान शिक्षक मितन कुमार घोष, बिस्पी सिंघासो उत्क्रमित उच्च विद्यालय के शिक्षक अमिताभ कुमार लालदास, वर्सन हाई स्कूल की शिक्षिका नेहा कुमारी सहित जिले के कई शिक्षक और शिक्षिका मौजूद थे। सुनिए रीजनल स्कूल के निर्देशक RS पांडे और दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निर्देशक कृष्णकांत निराला बाल वैज्ञानिक का शोध और उनके विचार। हुआ है यह बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट इसके उद्देश्य से किया जाता है। इस बार का विषय था खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण आदि पर ये बच्चों को ये शमशान अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना था ताकि इस क्षेत्र में सुधार लाया जा सके, सस्टेनेबिलिटी रह जाए। हम इसका किसी प्राकृतिक जो भी संसाधन है उसका विवेक उपयोग करें, इन्हीं सब बातों को लेकर यह कार्यक्रम था जिसमें 100 से अधिक पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें जो चयनित लोग होंगे, चयनित बच्चे होंगे, उनको राज्य स्तर के लिए ही सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें हमारे मधुबनी जिला के अधिसंख्य विद्यालयों ने सहभागी हुआ। उसमें प्राइवेट और सरकारी सभी स्तर के विद्यार्थी इसमें शामिल हुए और ये इस तरह का कार्यक्रम हमारे जनहित के लिए बहुत आवश्यक है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और नवजात बच्चों के लिए, जिसको प्रेरणा मिलती है विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अभिवर्धन करने के। यहीं से वैज्ञानिक जो है सो निकलते हैं और हमारे देश की आधारशिला वैज्ञानिक ही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णकांत कुमार निराला हुआ। मैं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल निदेशक जयपुरा। ठीक है, धन्यवाद। हमारा प्रोजेक्ट कार्बन फुटप्रिंट पर आधारित है। हम लोग जो अपने जीवन में मानव जो गतिविधियाँ करता है, जैसे पंखा चलाना, बल्ब जलाना एटसेट्रा, जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करना, इन सभी चीज़ें से जो कार्बन निकलता है और उसको जो मापा जाता है उसे कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। कार्बन फुटप्रिंट को कम करना ही हम लोग का आधार है, मूल है। कार्बन फुटप्रिंट कम कैसे होगा? कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हमें एक प्रैक्टिस अपनाना होगा, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सरकार ने कहा था कि 2070 तक हम लोग कार्बन फुटप्रिंट को जीरो कर देंगे और वो जीरो कब करेंगे? हम ही लोग करेंगे। हम लोग अगर स्टेप्स बाय स्टेप्स अपना कार्य करेंगे तभी तो कार्बन फुटप्रिंट जीरो होगा। और ये हम लोगों के प्रोजेक्ट में है वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग उसके रासायनिक तत्वों को, जहरीले तत्वों को और विनाशकारी जीव जो उसमें कीटाणु रहते हैं उन सभी को हटाकर किसी भी गंदे पानी को शुद्ध करते हैं और उसका यूज हम लोग ड्रिप इरिगेशन में करते हैं, सिंचाई में करते हैं और मत्स्य पालन में करते हैं और गार्डनिंग में और कपड़े धोने में। जैसे आजकल कई घटनाएं सुन रहे हैं हम कि इस गांव में शेर घुस गया, उस गांव में इतने लोगों को मार दिया। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जंगल काट रहे हैं, रोड बना रहे हैं, जिस वजह से जो जानवर है उनका घर उनसे छिन रहा है, वो हमारे घरों की तरफ आ रहे हैं, जिस वजह से ह्यूमंस की भी डेथ हो रही है। और हम अपने स्वार्थ के लिए जानवरों का
पोचिंग करते हैं, जो कि अवैध शिकार होता है। तो हमें वो रोकना चाहिए, जानवरों का खाल को मारना बंद, जानवरों को मारना बंद करना चाहिए, जिस वजह से जो बहुत सारे जो स्पीशीज़ वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत सारे जानवरों की स्पीशीज़ कम हो जाएगी, या तो हमें उन्हें बाहर से मंगवाना पड़ेगा, या तो हो सकता है वो बाहर भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये जो घटना है ये सिर्फ भारत की नहीं, हर जगह के लिए है। तो हम यहाँ पे ताजमहल पब्लिक स्कूल से आए हैं। हम यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे, जिसमें हमने शुगर केन के बारे में लिखा है। हमारे शुगर केन का जो टॉपिक है वो हमने इसलिए लिया है क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया है। पिछले कई सालों में बिहार हमारा तीसरे और दूसरे नंबर पे आता था शुगर केन के मामले में, पर अब गन्ने की खेती के मामले में हमारा बिहार सबसे पीछे चल रहा है और वो छठे या पाँचवें पोजीशन पे होल्ड करता है। तो हम चाहते हैं कि हम इस माध्यम से सरकारों को और एवं किसानों को इस चीज़ के बारे में जागरूक करें कि वो शुगर केन की खेती करें। शुगर केन एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि शुगर केन की खेती कम क्यों हो गई। इसके पीछे यह कारण है कि जितने भी सॉइल फर्टिलिटी है वो उतने अच्छे से मेंटेन नहीं हो पा रहा। इसके पीछे यह भी कारण है कि हमारे जो इरिगेशन का फैसिलिटी है, जिस तरीके से फार्मर अपने खेत की सिंचाई करता है वह भी कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से फार्मर अपने खेत की सिंचाई ठीक से नहीं कर पाता। जिस तरीके से हमारे जो रेन वाटर है जिस पर फार्मर डिपेंडेंट रहता है, उसके वजह से फार्मर को इस चीज़ के लिए काफ़ी पीछे फील होता है कि वो इस चीज़ की खेती करेगा तो हो सकता है कि वो क्रॉप फेल हो जाएगा। फार्मर शुगर केन से अब कैश क्रॉप से वो स्टेबल क्रॉप पे इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कैश क्रॉप स्टेबल क्रॉप में भले ही कम पैसा हो जो उनकी लाइवलीहुड को बैरली सपोर्ट करेगा, पर फिर भी एटलीस्ट उसका सपोर्ट रहता है कि वो उस पर रिलायबल रह सकते हैं क्योंकि वो क्रॉप जल्दी फेल नहीं होगा। शुगर केन के बंद होने का कारण यह भी है कि is paste-like structure, and after that we had taken distilled water, 2 ml vinegar and 2 ml glycerol. We had taken distilled water because it do not contains any mineral salts or chlorine which will affect the proper chemical reaction, and the vinegar to maintain its pH and to preserve it for long time, and the glycerol because it will make it soft and flexible. And after that we added all this mixture and heated it 10 to 15 minutes on induction to make it in a gel structure, and after that we poured it in a mold. We leave it for 24 hours for drying in the sun, and after 24 hours we got this bioplastic sample, and this bioplastic decomposed in 30 to 45 days. And if we talk about its cost comparison, the synthetic plastic which is made from the petroleum products cost 90 to 100 rupees per kg, or we can say 100 to 150 rupees, which is cheap but very harmful. And the biodegradable plastic which are already सर ये हम लोग बनाए हैं सीड थ्रोइंग कल्टीवेटर ऑटोमेटिक, ये चलता है जिसमें खुदाई भी होता है और बीज बोता भी है। दोनों काम किसान एक साथ कर सकते हैं, इससे टाइम मैनेजमेंट होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये अभी हैंडमेड हाथ से ही चलेगा तो जिससे पोल्यूशन भी नहीं होगा। और इसमें दोनों काम एक साथ होते हैं। जैसे किसान सीड बोते हैं तो हाथ से बोते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कहीं ज़्यादा सीड गया कहीं कम सीड गया, पर इसमें ये है कि एक सिमेट्रिकल वे में, एक अच्छे से वे में सही तरीके से सीड एक जैसा गिरेगा, जिससे ये होगा कि प्लांट एक जगह ज़्यादा नहीं गुच्छा बनेगा और एक प्रॉपर वे में कुछ भी वेजिटेबल उगेगा। इसमें दोनों ही फायदा है, जिससे खुदता भी है और वो सीड भी बोता है। क्या नाम तुम्हारा? साकेत कुमार। कहाँ घर है? कोतवाली चौक। किस स्कूल के स्टूडेंट हो? वाटसन स्कूल मधुबनी। किस क्लास में हो? 11th क्लास में। कार्तिक कुमार। कौन क्लास में हो? क्लास 12। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस औजार को बनाने के लिए? हम लोग देखे कि कोई भी ऐसा श्रीमान मैं एंटी स्लिप अलार्म बनाया हूँ, जैसे कि ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर लंबी यात्रा पर निकलते हैं और रात्रि के समय उन्हें नींद या झपकी आने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जान माल पर क्षति पहुँचती है। इससे बचने के लिए मैंने एंटी स्लिप अलार्म बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम चश्मा को पहन लिए हैं और इसे ओपन करेंगे और अभी मेरा आँख चालू है, और जैसे बंद करेंगे आँख तो ये सेंसर मतलब इंफ्रारेड और चालू हो जाएगा, मतलब एक्टिव कर देगा सेंसर को इंफ्रारेड, और फिर आँख खोले और ड्राइवर को खुद से मतलब बंद करना पड़ेगा। क्या नाम है तुम्हारा? अक्षय कुमार यादव सर। ये अवेलेबल होगा स्कूल में, बाजार में? नहीं सर, ये ऑनलाइन पर। ऑनलाइन कहाँ से तुमसे मांगेगा? ऑनलाइन से सर, मतलब जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो, यहाँ से। वहाँ से मिलेगा? हाँ। तो ये तुम बनाए हो? यस सर।
मीशो वगैरह भी बनाता है? मतलब उसके पास ये सर बाहर रहता है ना वो, हाँ। उसके पास ये सब सामान और उपलब्ध होता अच्छा, है। ये बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई? मेरे नीचे भाई कीजिए ना है। मैक थोड़ा, हाँ मेरे ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो।